मैं मोहन शर्मा विश्व के सभी देशों की सभी जाति धर्म के लोगों को प्रणाम करते हैं। हम पूरे विश्व की बात करते हैं। लोग अपना अपना देश को अपना समझते हैं। मैं पूरे विश्व के हर धर्म के लोगों को अपना समझते हैं। विश्व का दिया तो पूरे विश्व के हर धर्म के लोग आ गए। गांव से लेकर विश्व तक एक ही किस्म की राजनीति है। मेरे नीति व्यवस्था से विश्व के हर देशों के धर्मों के लोगों की गरीबी, डर, घटना, किसी भी प्रकार की परेशानी को समाप्त करने के लिए देशों की सरकारों को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। बाहुबलियों, आतंकियों को दबोचने में सरकार को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। मुझे पद की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा भी नहीं चाहिए। जैसे पद पाने का व्यवस्था है वैसे रहेगा। जनता परेशान है, कोई कैसा व्यक्ति मिले। गरीबी, डर, घटना समाप्त हो, पर अब तक जनता को कोई नहीं मिला। मैं कहता हूँ विश्व की जनता को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जैसा जनता चाहती है, जो गरीबी घटना को समाप्त कर दे। नेता कहते हैं मुझे पद दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। पद पाने पर नहीं करते हैं, यही क्रम चलता रहेगा। गरीबी घटना समाप्त नहीं होगी। सच ये है, कोई भी नेता गरीबी घटना समाप्त दिल से करना नहीं चाहता है। व्यवसाय समझकर नेता करते हैं। राजनीति के माध्यम से सरकार कार्य करती है। जनता जाने सरकार भलाई करती है, पर जनता का भलाई न हो, जनता पकड़ न पाए, ये राजनीति होती है। मेरा वीडियो पैसा के लिए नहीं बना है, विश्व सुरक्षा के लिए बना है। कानून बुरे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अच्छा बना देगा। यह वॉशिंग मशीन है। मेरे नीति व्यवस्था से विश्व से राजनीति समाप्त हो जाएगी। मात्र कानून, सच्चाई, मानवता रहेगी। लाठी, गोली, बंदूक की शक्ति समाप्त हो जाएगी। जिसके पास कानून, सच्चाई, मानवता रहेगी वह शक्ति होगी। लड़ाई, युद्ध, मारपीट का नाम समाप्त हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो समाप्त हो जाएंगे। जिसका प्रयोग नहीं होता है समाप्त हो जाता है। विश्व के किसी भी देशों का आपसी विवाद, कैसा भी विवाद हो, विश्व न्यायालय, विश्व व्यवस्था बिना युद्ध के पल में समाप्त कर देगी। इतनी बड़ी शक्ति के लिए विश्व व्यवस्था को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। विश्व का किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या किसी देश की सरकार हो, कानून, मानवता, किसी धर्म का उल्लंघन नहीं करेगा। जो देश युद्ध करना चाहेगा, विश्व व्यवस्था पल में बिना युद्ध का दबोच लेगी। इसके लिए अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। चपरासी से लेकर बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति को कानून, मानवता पर, हर धर्म की रक्षा के लिए राह पर चलना उसकी मजबूरी होगी। चुनावों की होड़ समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पद पर पाकर नाजायज कमाई बंद हो जाएगी। मेरे नीति के गुण से ऐसा होगा जैसे ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर ही ले जाएगा। ड्राइवर कितना भी दुष्ट ड्राइवर हो, उसकी मजबूरी होगी रेलवे ट्रैक पर ही ले जाना। जैसे जैसे रेलवे ट्रैक बना होता है वैसे वैसे ट्रेन को ड्राइवर ले जाता है। ड्राइवर बदल जाएगा पर कार्य नहीं बदलेगा। ड्राइवर कोई भी कैसा भी हो, कैसा भी हो, जैसे ट्रैक से उतरने पर ट्रेन रुक जाएगी, वैसे कानून से हटने पर अधिकारी पकड़ जाएगा। कानून ईश्वर के बराबर है। उसी प्रकार विश्व के किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति जैसे जैसे कानून रहेगा वैसे वैसे कार्य करेगा। व्यक्ति बदल जाएगा पर पद का कार्य नहीं बदलेगा। अपने मन से कोई कार्य पद पर बैठा व्यक्ति नहीं करेगा, कानून के अनुसार कार्य करेगा और समय से कार्य करेगा, जिसकी वजह से जनता का या सरकार का नुकसान होगा। अधिकारी पद पर के व्यक्ति को हर्जाना के साथ देना होगा। नौकरी भी समाप्त हो सकती है। ऐसा होने से गलती नहीं करेगा, गलती मिटती नहीं है, पकड़ाना निश्चित है। मेरे नीति के गुण के अनुसार ठीक गलती करने वाला व्यक्ति ही पकड़ा जाएगा। इस समय नीति के गुण को स्पष्ट क्लियर बताएंगे तो जिन लोगों का नाजायज कमाई बंद होगी वह मुझे जान से मार डालेंगे। उपरोक्त बातें सब तभी सफल होंगी जब विश्व की जनता अपने अपने देशों की सरकार से कहे कि मोहन शर्मा की बातों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा वीडियो सुना जाए, तभी संभव है, वरना सरकार नहीं सुनेगी। क्योंकि पद पर के लोगों की नाजायज कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए छोटे से बड़े
छोटे से बड़े पद पर के लोग मेरी नीति को नहीं चाहेंगे। जनता सरकार से बड़ी मानी जाती है। ये बात सच है तो जनता कहे और सरकार सुने। मुझे कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था दे, क्योंकि जनहित का मामला है तो व्यवस्था देना चाहिए। कानून राज्य करेगा तभी सुरक्षा होगी और गरीबी घटनाएं समाप्त होगी। कानून ईश्वर के बराबर आज के युग में है। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, अपना घोषणा पत्र बनाए, चुनाव जीतने पर घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करे। घोषणा पत्र से हटने पर सत्ता से हटना होगा। यदि देश पर आपातकाल का संकट आ जाता है तभी घोषणा पत्र का कार्य रुकेगा। देश पर संकट काल समाप्त होने पर घोषणा पत्र के अनुसार कार्य होगा। कोई जनता सेवा, देश की सेवा कानून के अनुसार होगा। सरकार बदलने पर उसी कार्य को आगे दूसरी सरकार कार्य करेगी, क्योंकि पिछली सरकार कानून पर ही कार्य किया है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। नई सरकार कानून पर ही कार्य करेगी तो कार्य बदलने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि बिना कानून का कार्य करना ही नहीं है। इस प्रकार नाजायज कमाई बंद हो जाएगी। चुनाव में होड़ नहीं मचेगा, क्योंकि कानून पर कार्य करना है। कानून राज्य करेगा, व्यक्ति नहीं। जैसे रेलवे ट्रैक पर ही चलेगी, ड्राइवर कैसा भी हो। जैसे चुनाव जीतने पर पद पर बैठा व्यक्ति कानून पर ही काम करेगा। कानून से हटने पर वह पार्टी का नेता हट जाएगा। दूसरे नंबर की जो पार्टी है वह सत्ता पर आएगी। इससे कार्य कानून ईमानदारी पर होना जरूरी होगा। मेरे नीति के अनुसार और मेरी नीति में कानून और मानवता पर रहना सबकी, हर धर्म के लोगों की मजबूरी होगी। कैसा भी आतंकी अत्याचारी हो, कानून मानवता पर रहना उसकी मजबूरी होगी। गरीबी का मुख्य कारण कमजोरी है। कमजोर व्यक्ति हो या परिवार या कमजोर देश हो, अपना हक पर जमीन बचा नहीं पाता है। डर के कारण रोक नहीं पाता है, आरोप नहीं लगा पाता है। वीडियो की नीति में सबको सम्मान रक्षा की बात कही गई है। ये तभी संभव है, कानून राज्य करेगा तभी रक्षा होगी। देश के अंदर की समस्या देश की सरकार करेगी और देश के आपसी विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन को बिना युद्ध का पल में समाप्त करने की ताकत होगी। इसके लिए अलग से एक रुपया खर्च नहीं करना होगा। कानून सबका है, कानून अनदेखी नहीं करता है। जैसे ईश्वर, बड़े से बड़े आतंकी मानवता पर आ जाएंगे, उनकी मजबूरी होगी। नीति में सबकी मजबूरी होगी। कानून पर रहना, कानून वॉशिंग मशीन है। अत्याचारी को मानवता पर लाना। जय भारत, जय हिंद।